जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हुई। सीएम आवास पर हुई इस बैठक में तमाम कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे और कई अहम मुद्दों पर मंथन किया गया। सूत्रों के अनुसार इस बैठक का मुख्य एजेंडा आरक्षण था, जो राज्य की सियासत में लंबे समय से गरमाया हुआ है। बैठक में ओपन मेरिट का कोटा बढ़ाकर 40% तक करने का विचार किया गया, जिसके लिए अलग अलग आरक्षण श्रेणियों में कटौती की संभावना है। वहीं एनसी सांसद आगा रोहला ने पिछले सालों से इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। सीएम उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में जम्मू कश्मीर के 22 अहम मुद्दों पर मंथन किया गया। बैठक में नई कश्मीर हाउस के निर्माण, R&B डिपार्टमेंट में चीफ इंजीनियर के प्रपोजल और आरक्षण से जुड़ी नीतियों पर चर्चा हुई। कैबिनेट में 22 एजेंडा के आइटम थे ना, बहुत चीजों पे बातें हुई। द्वारका में नया कश्मीर हाउस बने, उस पे R&B डिपार्टमेंट में चीफ इंजीनियर्स की प्रपोजल, उस पे बात हुई। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को किस तरह हम नए सिरे से उनको जिंदा कर सकते हैं, उसके लिए दो तीन एजेंडा आइटम थे। बहुत सी बातें थी। एक आइटम जो है वो रिजर्वेशन को लेके भी था। सूत्रों के अनुसार उमर सरकार ओपन मेरिट का कोटा बढ़ाकर 40% करने पर विचार करेगी। इसके लिए अलग अलग श्रेणियों में आरक्षण में कटौती की संभावना है। एनसी सांसद आगा रोहला ने पिछले साल से इस मुद्दे को उठाया था, जिससे सरकार और उनके बीच खाई बन गई। और अब कैबिनेट के इस मूड से संकेत मिलते हैं कि आरक्षण नीति में बदलाव जल्द हो सकता है। मेरे दोस्त जो हैं, जिन दोस्तों का आप जिक्र कर रहे हो, वो शायद ही किसी चीज से सेटिस्फाई हो सकते हैं। ये उनके सेटिस्फैक्शन के लिए हमने नहीं किया। किसी एक आदमी को लगे कि ये उसके लिए है या उसको खुश करने के लिए है, ये उसकी गलतफहमी है। ये किसी एक फर्द के बारे में नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के आवाम के बारे में है। और हमारे तरफ से एक कोशिश कि जो हमने अपने मंशूर में एक और वादा किया था, कम से कम उसको हम मुकम्मल करें। कैबिनेट बैठक के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों से किए गए वादों को ध्यान में रखा है। उन्होंने संकेत दिए कि जो लोग कल तक आरक्षण को लेकर आलोचना कर रहे थे, अब वही प्रदर्शन की धमकियां देने लगे हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि कोशिश की गई है, जिस तरह हमने लोगों के साथ वादा किया है, कि हम इसको थोड़ा सा रैशनलाइज करें। कोशिश ये भी की गई है कि कहीं पे किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। हमने वक्त इतना लगाया क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है कि इसके साथ सियासत करना बहुत आसान है। और आपने देखा भी है, जो लोग कल तक हमें ताने दे रहे थे कि आप लोगों ने रिजर्वेशन पे कुछ नहीं किया, आज हमें धमकियां दे रहे हैं कि अगर ये हुआ तो हम एहतजाज शुरू करेंगे। कैबिनेट ने अपने तरफ से कोशिश की है कि एक ट्रांसपेरेंट और एक फेयर प्रोसेस जो है हम अडॉप्ट करें। अब मामला ऑनरेबल एलजी साहब के पास जाएगा। जब तक फाइल उनके पास नहीं पहुंचती, तब तक इससे ज्यादा मैं इस पे कहूंगा नहीं। मीटिंग के दौरान कैबिनेट ने कई अहम प्रस्तावों पर विचार किया है। नई नीतियों के तहत आरक्षण के अलावा सरकारी विभागों और परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सीएम उमर अब्दुल्ला ने बैठक के बाद बताया कि सभी फैसले जनता के हित में लिए जाएंगे। आप जो मानना चाहें आप मानिए ना। हमने इसमें इससे ज्यादा डिटेल्ड एक्सरसाइज हम नहीं कर सकते थे। हर इशू को देखा गया, एक बार से ज्यादा इस पे बहस हुई। ये शायद तीसरी या चौथी मर्तबा है कि मामला कैबिनेट के सामने आया। 6 महीने कैबिनेट की सब कमेटी, हमारे सीनियर कुलीग सकीना यत्तू साहिबा ने उसकी अध्यक्षता की। हमने अपने तरफ से जितना हम कर सकते थे इस मामले को सुलझाने के लिए हमने किया। बाकी आगे देखी जाएगी। आरक्षण के बदलाव का असर सियासत पर भी देखा जा रहा है, जहां एक तरफ दावा किया गया कि ओपन मेरिट कोटा बढ़ाने से युवा और छात्रों को ज्यादा अवसर मिलेंगे, वहीं कटौती किए जाने वाले आरक्षण वाले वर्ग के लिए सरकार संतुलित निर्णय लेने की चुनौती में है।
उमर सरकार का ये कदम न सिर्फ प्रशासनिक बल्कि राजनीतिक महत्व का भी है, क्योंकि ये लंबे समय से चले आ रहे विवाद को शांत करने की कोशिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बैठक के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला ने बताया कि कुल 22 मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें नया कश्मीर हाउस का निर्माण, R&B विभाग में चीफ इंजीनियर के प्रोजेक्ट और आरक्षण से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। सीएम ने कहा कि सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों से किए गए वादों को ध्यान में रखते हुए सभी प्रस्तावों पर विचार किया है। उन्होंने ये भी निशाना साधा कि जो लोग कल तक आरक्षण को लेकर ताने देते थे, आज वही लोग धमकियां दे रहे हैं। उमर सरकार के इस फैसले की दिशा राज्य की राजनीति और आगामी उपचुनावों पर भी असर डाल सकती है। अब देखना यह होगा कि सरकार आरक्षण नीति में क्या बदलाव करती है और जनता पर इसका क्या असर होता है।